साथियों नमस्कार। और मैं आपके सामने उपस्थित हूँ एक नया विषय राइट टू एजुकेशन 2009 लेके। शिक्षा का अधिकार 2009। भारत में सर्वप्रथम 1875 में लॉर्ड मेयो द्वारा राजा के पुत्र हेतु इस संबंध में व्यवस्था की गई थी। उसके बाद 1910 में गोखले तिलक ने भी इस पर थोड़ा प्रकाश डाला और 1948 में भारत में राधाकृष्ण आयोग बना। उसके बाद 1986 में भारत की नई शिक्षा नीति आई। 1988 में फिर उसको रिवीजन किया गया। 1992 में फिर नई शिक्षा नीति आई। 1993 में फिर नई शिक्षा तक, और आज भारत में 2020 में एक नई शिक्षा नीति भारत सरकार द्वारा प्रस्तुत की है। आरटीई का जो नाम है, इसका नाम है द राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट 2009। और इसका जो लोगो है सब पढ़ें सब बढ़ें। आरटीई विधेयक को राज्यसभा से पारित किया गया था। कब पारित किया गया था? इसे किया था 20 जुलाई 2009 को, और उसके पश्चात इसे लोकसभा में पारित किया गया 4 अगस्त 2009 को। लोकसभा में पास होने के बाद राष्ट्रपति द्वारा इसमें 26 अगस्त 2009 को हस्ताक्षर किए गए, और उस समय राष्ट्रपति थी श्रीमती प्रीतिभा देवी पाटिल। और भारत में ये लागू हुआ, जैसा मैं पहले बता चुका हूँ, 1 अप्रैल 2010 को। तो आरटीई अधिनियम लागू सर्वप्रथम भारत के किस राज्य ने किया? इसे सर्वप्रथम राजस्थान राज्य ने 2008 में लागू किया था। और विश्व में भारत इसको लागू करने वाला 135वां देश था, जबकि विश्व में प्रथम देश था जॉर्डन प्रसा। तो इस प्रकार से आगे बढ़ते हैं। आरटीई का जो इसका हमारा प्रोविज़न किया गया, ये गया मूल अधिकार में। संविधान के मूल अधिकार में भाग 3 में अनुच्छेद 21 क जोड़ के 86वां संशोधन 2002 में किया गया, उसके द्वारा जोड़ा गया। इसी प्रकार मौलिक कर्तव्यों में भी भाग 4 क में अनुच्छेद 51 क में संशोधन करके इसको जोड़ा गया है। नीति निर्देशक तत्वों के भाग 4 में भी अनुच्छेद 45 में इसे जोड़ा गया है। अध्याय इसमें है 7 अध्याय, और धाराएं हैं इसमें 38। इसके बाद आता है अध्याय 1 है प्रारंभिकी। इसमें है आरटीई संपूर्ण भारत में लागू होगा, 1 अप्रैल 2010 से लागू होगा। पिछड़े वर्गों के बच्चों के बारे में बताया गया है। दिव्यांग बालकों की उम्र के बारे में बताया गया है, ठीक है। और प्रतिबाधित है बालक, उनके शुल्क का निर्धारण के बारे में बताया गया है, ठीक है। इस तरह से इसमें चर्चा की गई है। उसके बाद आपका आता है अध्याय 3। अध्याय 3 में है धाराएं आपकी 6 से लेके 11 तक, ठीक है। धारा 7 में वित्तीय प्रबंधन की बात की गई है। धारा 10 जो इम्पोर्टेंट है, इसमें माता पिता के कर्तव्यों के बारे में बताया गया, और कर्तव्य वही हैं जो 11वें अपना क्या है 11वां मौलिक कर्तव्य में जो बताया गया कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को स्कूल भेजा जाएगा। उसके बाद अध्याय 4 आता है आपका। अध्याय 4 में 12 से 28 तक की धाराएँ दी गई है, जिसमें मुख्य धाराएँ हैं जैसे प्रत्येक निजी विद्यालय क्या है 25% पदों पर निःशुल्क प्रवेश प्रदान करेगा। धारा 12 कहती है। धारा 17 कहती है शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना एवं दंड बच्चों को नहीं दिया जाएगा। इस प्रकार से इसमें प्रावधान किए गए हैं। धारा 18 कहती है विद्यालय की मान्यता के संबंध में प्रावधान करती है। इसके पश्चात हमारा आता है धारा 19। इसमें है मानक और शिक्षा के दिवस दिन कितने होंगे। तो इसमें प्राथमिक विद्यालय के लिए कम से कम 45 घंटे पढ़ाना आवश्यक है, जबकि उच्च प्राथमिक विद्यालय यानी कक्षा 6 से 8 तक 38 घंटे पढ़ाना आवश्यक है। और इसमें आगे धारा 20 है, धारा 21 है, धारा 22 है। मुख्य धारा है धारा 23। शिक्षकों हेतु न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता के बारे में बताया कि शिक्षकों के पास न्यूनतम योग्यता क्या होगी। और 25 में बताया गया, धारा 25 में विद्यार्थी शिक्षक अनुपात क्या होगा। कक्षा 1 से 5 तक का 40% होगा, 6 से 8 तक का जबकि 35:1 का अनुपात होगा। इस प्रकार से इसमें प्रावधान किए गए हैं। और आगे चैप्टर जो आपका अध्याय 5 है, इसमें धारा 2 है, धारा 29 और धारा 30, ठीक है। धारा 29 में पाठ्यक्रम और उसके बारे में बताया गया। धारा 30 में क्या है कि 8वीं कक्षा में बोर्ड परीक्षा में बैठने हेतु बाध्यता नहीं होगी। अध्याय 6 है, इसमें आयोग के बारे में बताया गया है। आयोग मतलब धारा 31 में क्या गया, बाल अधिकार संरक्षण आयोग 2005 का गठन किया जाएगा। उसी के बाद धारा 33 में क्या गया, राष्ट्रीय सलाहकार परिषद होगी जो 15 सदस्यीय होगी, और इसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होगा, ठीक है। इसके आगे बढ़ते हैं। धारा 34 से राज्य सलाहकार परिषद होगी जिसमें 15 सदस्य होगा, उसका अध्यक्ष मुख्यमंत्री होगा। अध्याय 7 आ जाता है। इसमें धारा है 35, 36, 37 और 38। 35 है आरटीई से संबंधित निर्णय की अंतिम शक्ति केंद्र के पास है, जबकि धारा 38 कहती है राज्य सरकारों को आरटीई में संशोधन कर सकती है। इसके पश्चात आपका आता है आरटीई एक्ट 2009। क्या है आपका 1 अप्रैल 2010 को लागू किया गया था, और इसका मुख्य उद्देश्य यही था 6 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के बालक बालिकाओं को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करना।
और इसी के लिए इसमें क्या था, 12 दिसंबर 2002 को 86वें संशोधन द्वारा 21 को जोड़ा गया था। और शिक्षा अधिकार के अंतर्गत क्या, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को क्या है, ना तो स्कूल में फीस देनी होगी, ना स्कूल में यूनिफॉर्म लानी है, ना बुक खरीदनी है, मिड डे मील जैसी चीज़ों भी खाने पीने की सब सरकार के द्वारा ऐसे वहन किया जाएगा। बच्चों को न तो अगली क्लास में पहुंचने से रोका जाएगा, ना स्कूल से उन्हें निकाला जाएगा। इस प्रकार आज हमने शिक्षा के अधिकार के बारे में चर्चा की, जो कि एक महत्वपूर्ण विषय है आज के दिन, और सभी लोगों को इसके बारे में सचेत होना चाहिए।